हाय एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर मोनिशा सिंह। मैं एक स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ हूँ, यानी एक ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट हूँ, जो कि वाराणसी में प्रैक्टिस करती है। सो हम लोग कुछ टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। गायनेकोलॉजिस्ट मेल होने चाहिए या फीमेल, राइट? तो हमेशा मैंने ये देखा है कि स्पेशली हम लोगों के एरियाज जो रहते हैं, जो नॉर्थ इंडियंस रहते हैं, दे आर अ बिट रिलक्टेंट कि कभी भी मेल गायनेकोलॉजिस्ट को नहीं दिखा पाते हैं, खुद से डिस्कस नहीं कर पाते खुल करके। आई विल डेफिनेटली से, चाहे मेल गायनेकोलॉजिस्ट हो चाहे फीमेल गायनेकोलॉजिस्ट हो, बोथ हैव डन इक्वल स्टडीज। उन्होंने डेफिनेटली उतनी ही प्रैक्टिस की है एंड डेफिनेटली उतनी ही नॉलेज है। तो चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, आपको जिसके साथ कंफर्टेबल रहता है, आपको जिसकी ज़रूरत है और जो वहाँ पे अवेलेबल है उस वक्त दिखा लेने में कुछ बुरा नहीं। नेक्स्ट थिंग हमेशा पूछा जाता है कि गायनेकोलॉजिस्ट की ओपीडी की कंसल्टेशन चार्जेस कैसे रहते हैं या कब तक वैलिड रहता है, ये सब चीज़ों पे क्या डिपेंड करता है। सो आई विल डेफिनेटली से इट डिपेंड्स कि जगह जगह पे कहाँ कहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनकी कितनी डिग्रीज हैं, किस में स्पेशलाइजेशन है। जैसे डेफिनेटली एक आईवीएफ स्पेशलिस्ट ज़्यादा चार्जेस ले सकता है, डॉक्टर फ्रॉम दिल्ली और फॉरेनर हु इज़ कमिंग हियर टू प्रैक्टिस विल डेफिनेटली चार्ज मोर। एंड डिपेंडिंग कितना एक्सपीरियंस है उन डॉक्टर्स को, 40 ईयर्स 50 ईयर्स प्लस, डेफिनेटली उन लोगों के चार्जेस बढ़ जाते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं होता है कि वी कैन डिस्क्रिमिनेट या एक तरीके से ये बोलें कि किसको दिखाना है किसको नहीं दिखाना है, ये चार्जेस पे डिपेंड करें। आपको जिसकी ज़रूरत है, अगेन जिसके साथ कंफर्टेबल है, यू कैन स्टिक टू इट। जब आपकी डॉक्टर खुद बोलेगी कि हाँ अब ये मेरे बस के बाहर का जा रहा है, आई कैन रेफर यू टू सम अदर डॉक्टर, सो बी इट। देर आर मेनी कंडीशंस। जब आप लोग हमेशा ये बोलते हैं हम लोग को एज अ गायनेकोलॉजिस्ट, जब आप लोग हमारे पास आते हो कि मैडम हमें नहीं पता था, हम ये डॉक्टर के पास गए थे, उन्होंने बोला वो स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं और उन्होंने दवाई मेरी देखी थी। आई विल डेफिनेटली से वन थिंग, देयर इज़ अ लॉट ऑफ मिसलीडिंग डायरेक्शंस जो आप लोगों को दे दिए जाते हैं कि कौन से डॉक्टर को दिखाए थे कि नहीं दिखाए थे। कंसल्टेशन के टाइम पे आप हमेशा ये ज़रूर पूछें कि आप किसको दिखाने जा रहे हैं, बिकॉज हो सकता है वो चार्जेस किसी और के नाम पे ले रहे हैं, वो दिखा रहे हैं किसी और डॉक्टर को। आई विल डेफिनेटली से कि कभी भी अगर वो डॉक्टर को दिखा रहे हैं, वो दिखाने के बाद हमेशा दिखाने के टाइम पर स्पेशली डिग्रीज उनके कमरे में लगी रहती है एंड उनकी फ़ोटो भी बनी रहती है। आई विल डेफिनेटली टेल माई पेशेंट्स और माई व्यूअर्स कि प्लीज़ गो थ्रू दैट डिग्री, प्लीज़ गो थ्रू दोज नेम्स एंड कन्फर्म कि वो कौन से डॉक्टर हैं। ठीक है। मैंने ये देखा है कि मेरे पेशेंट्स कई बार, क्योंकि जब पहली बार आते हैं स्पेशली, बहुत घबराए हुए रहते हैं। तो हम लोग हमेशा ये बोलते हैं, दिस इज़ माई रिक्वेस्ट एंड दिस इज़ माई ऑप्शन या एक तरीके से आइडिया है कि कई बार आप लोग आते हो, भूल जाते हो कि बताना क्या था, या जाने के बाद याद आता है कि अरे ये बताना तो भूल गए, है ना, या मैंने ये दवाई खाई थी या इस टाइम पे मैंने ये दवाई मिस कर दी थी, ये बताना मैं भूल गई। तो आई विल डेफिनेटली से कि जब भी दिखाने जाओ, 10-15 मिनट पहले जॉट डाउन कर लो एक जगह कि क्या क्या पूछना था, ठीक है, या क्या क्या बताना था। क्योंकि जब भी आप कंसल्टेशन करने जाते हैं, बहुत लिमिटेड टाइम आपके पास रहता है जिसमें आपको पूरी अपनी परेशानियां बतानी पड़ती हैं, राइट। तो मैं हमेशा कहूँगी कि एक जगह लिख लो एंड माई पेशेंट्स हैव डेफिनेटली हैव फाउंड ये आइडिया बहुत अच्छा, क्योंकि उनके लिए बहुत ईजी रह जाता है फिर क्या हो रहा था इस समय भी, क्योंकि उन लोगों को महीने दर महीने दिखाना होता है। एंड आप हम लोग पास हार्डली 20-30 मिनट्स के लिए आते हैं एंड रेस्ट 30 डेज के लिए आप क्या कर रहे होते हो, क्या दवाई खा रहे होते हो, वी हैव नो सुपरविजन। तो आई विल डेफिनेटली से यूज दिस आइडिया। ओके। नेक्स्ट चीज़ होती है कि प्लीज़ एंड प्लीज़ हम लोगों से हिस्ट्री मत छुपाओ, बी ओपन टू अस, वी आर गायनेकोलॉजिस्ट। हम लोगों ने एज अ फीमेल डॉक्टर टू अनदर फीमेल बहुत सारी हिस्ट्रीज देखी हैं। यू माइट नॉट बी द वन ऑफ इट्स काइंड, ठीक है। डोंट गेट एम्बैरेस्ड, बी ओपन अबाउट योर हिस्ट्री, चाहे वो आपकी पास्ट हिस्ट्री हो, आपकी पास्ट मैरिज हो, आपकी सेक्सुअल हिस्ट्री हो, आपकी कोई ऐसी बीमारी हो, सर्टेन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस जो आप नहीं बताए हो हम लोगों को या अपने पार्टनर्स को। और आई विल डेफिनेटली से जो भी दवाइयाँ चल रही हैं आपकी, चाहे वो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की चल रही हों, बी ओपन टू अस, बिकॉज देर आर सर्टन थिंग्स, हम लोग कुछ दवाइयाँ किसी चीज़ के साथ नहीं दे सकते हैं, या आपके जो पुराने सिम्टम्स थे जिसके लिए आप दवाई ले रहे थे, हो सकता है वो हमारे सिम्टम्स, वो हमारी प्रॉब्लम, करेक्ट प्रॉब्लम से कुछ जुड़ी हुई है। तो हम लोगों को प्लीज़ अच्छे से, प्लीज़ खुल करके बताइए, एकदम जिसको कहते हैं एकदम बेशर्मी की तरह बताइए।